तो सुल्ताना डाकू का जिम कॉर्बेट का भी कनेक्शन था। जिम कॉर्बेट को उस टीम का पार्ट बनाया गया था। एक डकैती फोर्स बनी थी। गरीब लोग तो बहुत प्यार करते थे सुल्ताना से। उसको जिम कॉर्बेट ने भी अपनी बुक में लिखा है कि रॉबिन हुड ऑफ इंडिया। उसकी खासियत क्या थी कि वो गरीबों को लूटता नहीं था, अमीरों क्या चिट्ठी भेजता था, इतने पैसे मुझे दे दो, अगर नहीं दिए तो मैं इतनी तारीख को आऊँगा और जैसे चाहो रोक लेना। और उतनी तारीख को आके वो डाका डालता था। इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत अच्छा था। फ्रेडी यंग भी बहुत ही ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, पुलिस सर्विसेज में था। ब्रिटिश टाइम पे जो जैसे आज आईपीएस होते हैं, उस टाइम का समझ लीजिए आईपीएस था। तो उसको हेड बनाया गया। करीब 300 लोगों की टास्क फोर्स दी गई उसको, डकैती फोर्स। जिम कॉर्बेट को उसने बोला कि आप मुझे ज्वाइन करिए। उन्होंने भी ज्वाइन किया। काफ़ी हद तक उनके साथ घूमे। फाइनली जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन जिम कॉर्बेट नहीं थे। शंकराचार्य चौक जो है उसके पास में डैम कोठी है, वहीं जिम कॉर्बेट आके उस दिन रुके थे और उसी दिन उसको फ्रेडी यंग ने पकड़ लिया था। तो सुल्ताना डाकू के बहुत सारे किस्से हैं। बहुत ज़्यादा दिलेर था, जवान का पक्का था। एक बार एक सेठ को लूटने के लिए आया, उसके घर में शादी थी और लूट के ले गया। उसके बाद उसको पता चला उसका एक बहुत खास साथी था पहलवान। पता चला उसने बहू को अगवा कर लिया। उसने बहुत डांटा, बहू को वापस भिजवाया साथ सम्मान माफीनामे के साथ में और बहुत सारे गहने भेजे। जब फ्रेडी यंग ने बहुत सारी योजनाएं बनाई, उसमें एक बात बताऊं मैं आपको कि एक बार यह हुआ कि एक शादी में उसको बुलाया जाए और उसको पकड़ लिया जाए, और उसको भी अंदाजा था। तो जब वो पहुंचा तो उसने कहा कि एक मेरा निवेदन है। हालांकि सुल्ताना का निवेदन ऑर्डर के बराबर था। उसने कहा मैं चाहता हूं कि जो नाच गाने का प्रोग्राम है उसमें लड़कियां आती थी नाचने के लिए, ऑर्केस्ट्रा होते थे, इसको आप बाद में करें, पहले खाना खिला। पहले खाना खाया। अब सुल्ताना बोलता हम नाच नहीं देखेंगे, हम जाएंगे। उसको मालूम चल गया था कि फ्रेडी यंग जंगल में छुपा हुआ है अपनी टास्क फोर्स लेके, और उसका कोड है कि नगाड़े की जैसे ही एक चोट पड़नी थी, फ्रेडी यंग को हमला कर देना था। जब तक वो डांस के लिए नगाड़ा बजा तब तक मैं सुल्ताना जंगल में जा चुका था। फाइनली जब फ्रेडी यंग ने पकड़ा था, जब अड्डे तक पहुंच गए जहां रात को घेरा डाल के थे, एकदम से झपट्टा मार के फ्रेडी यंग उसके ऊपर चढ़ के सुल्ताना को ऐसे पकड़ लिया। ये भारी भरकम था, वो दुबला पतला था, उठ नहीं पाया, ऐसे पकड़ा गया। फिर 1924 में सुल्ताना को फांसी दे दी गई। तो भी उसके चेहरे पे कोई अफसोस नहीं था। एक बार मुलाकात फिक्स हुई थी फ्रेडी यंग के साथ में सुल्ताना की। सुल्ताना ने कहा था आप अकेले आना, मैं भी अकेले आऊँगा, कोई बंदूक नहीं, कोई चाकू नहीं। वो अकेले आया झाड़ी में। अच्छा, फ्रेडी यंग भी जवान का पक्का था, वैसे ही गया। दोनों मिले। वो एक तरबूज लाया था, बोले इसको आप बेशक खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसमें ना तो कोई जहर है ना कुछ है। फिर जब खा लिया उसने कहा तुम सरेंडर कर दो। बोला साहब सरेंडर तो नहीं करूँगा और पकड़ा भी नहीं जाऊँगा। हालांकि पकड़ लिया गया था बाद में, लेकिन उसने बोला कि साहब जब अगली बार कभी जाना इतनी दिलेरी मत दिखाना। क्योंकि जिम कॉर्बेट जब इनको लेके जा रहे थे तो बोले आप एक मिट्टी को चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक अंग्रेज़ साहब बार बार गिर रहे थे, वो कॉर्बेट ही थे। बोले अगर आप चढ़ गए होते ना तो मैं आप सारों को गोली मार देता। मैं बरगद के पेड़ पे बैठ के, मेरे और मेरे साथी उसको देख रहे थे। हम आपको मारना नहीं चाहते थे, क्योंकि आप चढ़ नहीं पाए, लौट गए तो हमने आपको छोड़ दिया।